हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी रेस। आज हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। तो सबसे पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करता हूँ। कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या मैथमेटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना ही 50% सोल्यूशन है, राइट। अब इधर देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि ये सीक्वेंस दिए हुए 7 8 का प्लेस हमें फाइंड करना है। इसका प्लेस क्या होता है, राइट। प्लेस का मीनिंग क्या है, देखिए 3 का प्लेस क्या है, फर्स्ट प्लेस है। 8 का क्या है, सेकंड प्लेस है। 13 का थर्ड प्लेस, इसका फोर्थ प्लेस। ऐसे ही 7 8 का प्लेस फाइंड करना है। इसे हम अर्थमेटिक में कहते हैं nth वैल्यू। इसे मुझे फाइंड करना है, राइट। अब देखिए मुझे क्या डेटा दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू 3 है, राइट। इसको कहते हैं लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। ए एन इज इक्वल टू 78। अब मुझे इधर डी फाइंड करना है, राइट। डी के लिए क्या कहते हैं हम, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब देखिए A2 8 है, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब मुझे डी की वैल्यू मिल गई 5। अब मुझे फाइंड करना है एन की वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। ए एन की वैल्यू क्या दी हुई 78, वो मैं लिखता हूँ, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 है, वो 3 लिखता हूँ। एन की वैल्यू मुझे पता नहीं, उसे ऐसे ही लिखता हूँ, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू आई 5, वो लिख रहा हूँ, राइट। अब देखिए मैं इस 3 को क्या करता हूँ, इस साइड लेता हूँ, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। 78 माइनस 3 क्या होगा, 75। वो 75 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और देखिए एन माइनस 1 इंटू 5 है। अब इधर 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया क्या होगा, डिवाइडेंट होगा। तो देखिए 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, राइट। अब इधर देखिए 5 1 जा, इधर बच गया 2, 25, 5 5 से 25, राइट। अब ये क्या होगा, 25 इज इक्वल टू एन माइनस 1, राइट। अब मुझे एन की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं 1 को इस साइड लेता हूँ, तो 1 प्लस है, माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा। तो एन इज इक्वल टू 26। एन की वैल्यू मुझे मिल गई कि 26, राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं इधर क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग 7, 13, 19, 205। यानी ऐसे ही मुझे भी इसकी भी एन की वैल्यू फाइंड करना है, राइट। अब देखिए यहाँ भी मुझे किसकी वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है 7, राइट। ए एन की वैल्यू है 205। बी की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 7। 7 करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब डी मुझे मिल गया, डी इज इक्वल टू 6। अब मुझे फाइंड करना है एन की वैल्यू, राइट। अब इसी के लिए वही फॉर्मूला लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 205 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है, डी की वैल्यू 6 दी हुई है। अब मैं इस 7 इस तरफ लूँगा तो कितना होगा, ये देखिए ये 7 प्लस में है, 7 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा। देखिए मैं और एक मेथड से इसको सॉल्व करूँगा, इसे ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 इधर रखता हूँ, इस 6 को मैं इंटू करूँगा, देखिए 6n माइनस 6, राइट। अब देखिए ये माइनस 6 प्लस 7 है, तो इनको इधर ही सॉल्व करके लेंगे, इसे और इसे। ये क्या होगा, 1 होगा, राइट। 1 6n इज इक्वल टू 205 होगा, राइट। अब मैं इसे 1 को इस साइड लेता हूँ, तो 1 को इस साइड लेने पे क्या होगा, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस होगा, और 4 इज इक्वल टू 6n, राइट। अब मुझे एन की वैल्यू फाइंड करना है, एन इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा, 6 3 जा, 6 4 जा, एन इज इक्वल टू 34, राइट। अब चलिए देखते हैं 5th में, और क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, ये हमें सीक्वेंस दी हुई है, इसका प्लेस फाइंड करना है, राइट। अब देखिए यहाँ ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए इज इक्वल टू 18, राइट। ए एन इज इक्वल टू माइनस 47, राइट। अब मुझे इधर डी फाइंड करना है, डी इज इक्वल टू 15 माइनस 18। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, डी इज इक्वल टू 2 15 जा 30, 30 प्लस 1 31, इसको हम इंटू 2 करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये क्या होगा 36 डिवाइडेड बाई 2।
अब इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, -5 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब देखिए डी मुझे मिल गया -5/2। अब मुझे फाइंड करना है ए एन की वैल्यू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है, -47, ए की वैल्यू 18 है, एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है, फिर ए डी की वैल्यू क्या है, -5/2, राइट। अब देखिए मैं इसको इस तरफ लेता हूँ, -a प्लस 18 है, इसको मैं इस तरफ लूँगा तो ये क्या होगा, ए माइनस में आएगा, -47 और -18 को हम दोनों को ऐड करके क्या होगा, -65, और इधर क्या बचेगा, n-1 इंटू 5/2। अब मैं इस 5/2 टर्म को भी इस तरफ लूँगा। देखिए इसको हम कैसे लेंगे, डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लेंगे, हम इसको इस टर्म को जब भी लेंगे ना इनटू अ टर्म, देखिए ये फैक्टराइजेशन में है, 5/2 है, तो इसको हम इस तरफ लेंगे तो ये टर्म रेसिप्रोकल होगा, यानी उल्टा होगा। देखिए 2/5 ये माइनस रहेगा, इज इक्वल्स टू n-1। देखिए 5 1 जा, इधर बच गया 1, 5 3 जा, ये हो गया -13 इंटू -2 इज इक्वल टू n-1, राइट। इसको हम इंटू करेंगे, ये कितना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, +26 इज इक्वल्स टू n-1, -1 ना, इसको इस तरफ लेंगे +1 होगा तो 27, तो n की वैल्यू मिल गई 27। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, और इधर सीक्वेंस दिया हुआ। अब इस सीक्वेंस में मुझे फाइंड करना है कि कहीं 150 इस सीक्वेंस में आता है या नहीं, यानी लास्ट हम 150 कंसिडर करेंगे, ए एन की वैल्यू हम 150 की कंसिडर करेंगे। देखिए ए क्या है, 11 है, अब मुझे डी फाइंड करना है, राइट। डी क्या है, A2 - A1। देखिए 8 - 11 इज इक्वल्स टू -3, डी मिल रहा है। अब मुझे फाइंड करना है ए एन, क्या हो गया 150 -150, अब मुझे फाइंड करना है एन की वैल्यू, राइट। देखिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब देखिए ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है, -150, और ए की वैल्यू है 11, प्लस एन की वैल्यू मुझे वही फाइंड करना है, डी आ रहा है -3, राइट। अब देखिए इस 11 को मैं इस तरफ लेता हूँ तो क्या होता है, प्लस में है तो माइनस होगा, -150 -11 क्या होगा, -161 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। अब -3 को, अब देखिए ये इंटू के इंटू इसका रिलेशन है, तो यहाँ लूँगा तो डिवाइडेंट होगा, -161 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल्स टू n-1, इतना ही बच गया। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होगा, राइट। अब इसको 1 -1 है, इसको मैं इस तरफ लूँगा तो क्या होगा, +1 होगा। देखिए 161, देखिए मैं इधर डिवाइड क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये परफेक्ट नंबर नहीं है डिवाइड करने के लिए, अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये डेसिमल में आएगा, इसलिए मैं इसे ऐसे ही रख रहा हूँ, राइट। 161 डिवाइडेड बाई 3 +1। देखिए डायरेक्ट इसको +1 इधर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये क्या है, इसको हमने पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद अगर कोई आंसर आता है तो इसके साथ रख सकते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे इंटू 3, तो क्या होगा 161 + 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू n। अब ये कितना होगा 164 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू n। देखिए ये फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये सीक्वेंस जो है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होता तो यहाँ डिवाइड करने के बाद होल नंबर में आंसर आता तो हम कहते हैं कि इसका प्लेस 110 इसका प्लेस होगा, या तो समझिए 15 इसका प्लेस होगा, हम इसका प्लेस दे सकते हैं, यानी एन की वैल्यू हम बोल सकते हैं। ये डेसिमल में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस इस सीक्वेंस का ये नंबर नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7 क्या कर रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, दोज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्या कर रहे हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, तो क्या बोल रहे हैं 31th टर्म ऑफ एपी, ये मुझे फाइंड करना है, राइट। फिर वैल्यू क्या दिए हैं, कह रहे हैं कि 11th की वैल्यू जो है वो है 38 और
A16 की वैल्यू है 73। अब मुझे क्या कह रहे हैं, A31 फाइंड करना है। अब A31 फाइंड करने के लिए मुझे बेसिक वैल्यू किस चीज़ की इसकी चाहिए, मुझे AN के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। A चाहिए, D चाहिए, राइट। अब देखिए मुझे AN की फॉर्मूले से फाइंड करना है। AN इज इक्वल टू A प्लस EN माइनस 1 इंटू D। अब देखिए यहाँ ना ही कि A की वैल्यू दी हुई है, D की वैल्यू दी है, ना ही N की वैल्यू दी हुई है। हाँ, N की वैल्यू 31 दी हुई है, A की वैल्यू नहीं है, D की वैल्यू नहीं है, और AN की वैल्यू तो मुझे फाइंड करना है। अब देखिए मुझे A और D की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस दो इक्वेशन का यूज़ करता हूँ, राइट। देखिए A11 का जनरल फॉर्म क्या आता है, A11 इज इक्वल टू, इसका जनरल फॉर्म आता है A प्लस ND इज इक्वल टू 38, राइट। अब A16 का क्या आता है जनरल फॉर्म, A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, राइट। अब देखिए मुझे इस सीक्वेंस को सॉल्व करना है। ये देखिए अब मैं यहाँ अल्टरनेट साइन लूँगा, साइन चेंज करूँगा। अब ये देखिए हम सबसे नीचे वाली लाइन चेक करेंगे, इसकी साइन क्या प्लस है तो हम इसको माइनस करेंगे, इधर क्या प्लस है इसको हम माइनस करेंगे, इधर क्या प्लस है उसको माइनस करेंगे। अब माइनस से क्या मतलब, अब ये एक टर्म जो है ना माइनस ए हो गया, अब ये क्या होगा माइनस 15D होगा, और ये माइनस 73 होगा। देखिए प्लस ए माइनस ए दोनों कैंसिल होंगे। अब इधर देखिए 10D माइनस 15D, तो ये क्या होगा माइनस 5D होगा, ठीक। अब वही ये देखिए 38 है, 38 माइनस, राइट, 38 माइनस 73 करेंगे तो ये सॉल्व करने पे कितना आंसर बचेगा हमें, ये आंसर आएगा माइनस 35, राइट। अब मुझे D की वैल्यू फाइंड करना है, D इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5, माइनस कैंसिल हो गया, 7 1 जा सॉरी 5 1 जा 5 7 जा, D इज इक्वल टू 7। अब मुझे D की वैल्यू पता चल गई। अब ये याद देखिए इस इक्वेशन में भी D है, इस इक्वेशन में भी D है। अब इसमें किसी एक इक्वेशन सेलेक्ट करके इसके अंदर D वैल्यू डालिए, आपको एक वैल्यू पता चल जाएगा, राइट। अब देखिए मैं ए फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, आप ए भी इक्वेशन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, राइट। देखिए A प्लस 10 D 7 मिल गया, वो 7 लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू ए वाला 38 लिख रहा हूँ, राइट। अब देखिए A प्लस ए क्या होगा 70 इज इक्वल टू 38। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए, इसमें करूँगा 38 माइनस 70 करूँगा, 70 करूँगा तो ये आंसर आएगा माइनस 32। अब मुझे ए की वैल्यू पता चल गई, ए इज इक्वल टू माइनस 32। देखिए अब मुझे इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए ए की वैल्यू चाहिए था और डी की वैल्यू, ए का वैल्यू भी मिल गया, डी का वैल्यू भी मिल गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए ए मुझे A31 फाइंड करना है, A31 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस टू डी, ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने। A31 ए की वैल्यू क्या है माइनस 32 प्लस एन की वैल्यू क्या है, ये देखिए ये है एन की वैल्यू 31 माइनस 1 इंटू डी क्या है 7, राइट। A31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 730 इंटू 7, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे 30 इंटू 7 को, वो कितना होगा देखिए इज इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 210। अब देखिए माइनस 32 प्लस 210, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा इज इक्वल्स टू 178। A31 इज इक्वल्स टू 170, जो हमको वैल्यू चाहिए था वो वैल्यू मिल गया। हम वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे थे, A31 की, ये वैल्यू मिल गई 178।